उसको तो जल्दी पड़ी थी। नहीं, आपने फिर एक दफ़ा गौर करना है। मैंने एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, मैं चाहता हूँ वहाँ आ जाएं आप। ओ यार, बेवकूफ़ आदमी, बच्चा, पुलिस वाले आ गए स्पीकर बंद कराने, तो वो जूतों वाली जगह पे खड़े रहते हैं, कहते हैं मुझे ये खोलने पड़ेंगे तो मेहरबानी करें इधर आए मेरी बात सुने। ऐसे ही होता है। यानी मस्जिद का तकद्दुस छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, नादान से लेकर अक्लमंद तक, अनपढ़ से लेकर एमफिल पीएचडी आदमी तक, यानी भूले से भी कोई बंदा मस्जिद में जूते लेके नहीं जाता, जितनी मर्जी जल्दी हो। बस मेरे यारो इस बात को समझ लेना, अगर तुम्हें बड़ी जल्दी हो, बड़े बेवकूफ़ हो, तो फिर भी जूते लेके कभी मस्जिद नहीं गए। हमें कभी भूला ही नहीं कि ये मस्जिद है। ज़िंदगी में कभी ना भूलना कि ये हसनैन करीमैन है। ज़िंदगी में कभी ना भूलना ये अबू बकर सिद्दीक और फ़ारूक आज़म। याद रखना, कभी भूले से भी इनके बारे में कच्चा लफ्ज़ ना इस्तेमाल करना, कभी भूले से भी छोटी बात ना करना, इसलिए कि ये बड़े ऊंचे लोग हैं। ये बड़े आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे शहजादे थे मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुज़फ़्फ़र रज़ा खान साहब। उनका 1.25 करोड़ आदमी मुरीद था। कितना? सिर्फ 1.25 बंदा मुरीद होवे तो पीर साहब गल को नहीं सुनते किसी की। कहने ने मेरा अपना 1.5 वोट है, इल्ला माशाल्लाह, वो नहीं सुनते। 1.25 और मुरीद भी ऐसे वैसे नहीं, मुरीदीन में बड़े बड़े मुहद्दिसीन शामिल हैं, मुफस्सिरीन शामिल हैं। उनके एक मुरीद ने ना अपने किसी दूसरे दोस्त से कहा जो हज़रत का बैत नहीं था, उनसे कहा जो मेरे पीर साहब में मुफ्ती आज़म हैं। वो कहने लगा तुम्हारा अहले सुन्नत का तरीका है, इमाम हो तो इमाम आज़म, हज़रत हो तो आला हज़रत, अब इनको भी आज़म मुफ्ती आज़म कर दिया, तुम्हारा स्टाइल ही ये है। वो कहने लगा नहीं, वाकई मुफ्ती आज़म है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ी फ़काहत दी है कुरान और सुन्नत में। उसने कहा यार ठीक है, पर मुफ्ती आज़म बड़ी बात है। उसने कहा चल तू मेरे साथ। जो होते हैं ना कुछ लोग जो कहते हैं मेरे सवाल का जवाब किसी मौलवी नहीं देता अज तक, तो मैं कहा तुझे फिर इमामुल उलमा होंदा दावा कर जो, अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो। ये भी कुछ लोगों का मसला है, वो 2-4 पहेलियाँ याद कर लेते हैं और कहते हैं मेरा नहीं किसी ने सवाल का जवाब दी। वो कहने लगा जी मैं तो तब मानूंगा जब मेरे सवाल का जवाब देंगे। हज़रत की जो बैठक है ना उसको सैदरा कहते हैं, मैंने ज़ियारत की है। यानी उसका एक दरवाज़ा मदरसे में समझ ले खानका में खुलता है, एक घर में खुलता है, एक बार। हज़रत वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, वो आ गया लेके। उसने कहा हुज़ूर ये आपसे कुछ पूछना चाहता है। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हज़रात? का जनाब पूछिए। तो कहने लगा जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहज़ादियों के नाम मैंने पूछने थे। बहुत बड़ा अपने हिसाब से इल्मी सवाल किया, 4 बेटियों के नाम बताएं। तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म उठे, जो दरवाज़ा घर खुलता था ना उससे आप अपने काशाने में चले गए, घर तशरीफ़ ले गए। अब तनकीद बड़ी आसान है और तामीर बड़ी मुश्किल है। उसने 1 मिनट लगाया, कहने लगा तुम कहते थे मुफ्ती आज़म है, उन्हें तो माज़अल्लाह 4 बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो देख के आएंगे तो बताएंगे। मेरे भाई मैंने कहा मोहब्बत का कोई रंग तो होता है ना, ऐसे तो नहीं ना होता कि आप कहें अब्बा जी प्यार बड़ा है पर मैं कपड़े नहीं लेके दे सकता, प्यार बड़ा है पर रोटी बड़ा भाई देगा। मोहब्बत की कुछ शक्ल तो होती है। हज़रत अंदर चले गए, कुछ लम्हों के बाद वापस आए, वो तनकीद कर रहे कि तुम्हारे मुफ्ती आज़म तो किताब देखने तशरीफ़ ले गए। हज़रत वापस लौटे, सुनो और इसे याद रखना। हज़रत आए तो दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे, फरमाने लगे वुज़ू करने गया था, मैंने अपने महबूब की शहज़ादियों के नाम कभी बगैर वुज़ू ज़ुबान से अदा ही नहीं किए, इसलिए कि मेरे वालिद का अकीदा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घर। तो मेहरबानी करें, पहला सबक आज की गुफ्तगू का आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में अदब का दामन कभी ना छोड़ें। और मेरी आपसे अपील है बहस कभी ना करें, मेहरबानी करें। हम ये उलमा का काम है, एहकाके हक़ के लिए किसी ने कोई मुकालमा करना तो वो करे। हम जो अवाम है हमने किसी मसले में बहस, गुलामी करते हैं, वो बहस नहीं करते। हमने चुप करके गुलामी करनी, हमने बहस। मैं अभी दोस्तों को कह रहा था कि बहस तो मियाँ बीवी की हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है, हालांकि निकाह हुआ है, रिश्ता है और अल्लाह की निशानियों में से निशानी है ये रिश्ता। लेकिन किसी बात में बहस हो जाए तो झगड़ा, तो आप बहस नहीं करें, आप अपने दलाइल को याद ज़रूर रखें। लेकिन मेहरबानी फरमाएं जब उलझते हैं, और बाद हमारे संगी आपस में उलझ जाते हैं।
उससे नुकसान होता है। अदब करें, खूब प्यार करें, और प्यार भी हम वो वाला करते हैं जिसमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है। देखो, बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना, और मैं जिस पहलू में बात कर, हमारे यहाँ लोग अपनी मर्ज़ी का पहलू निकाल लेते हैं। जिस पहलू में बात कर रहा हूँ इसको उसी पहलू में समझना। 10 मुहर्रम को ना रोड पे सवारी भी नहीं मिलती, ट्रैफिक भी कम होती है। 9-10 मुहर्रम को छुट्टी, और मेरा ख्याल है देग पकाने के लिए नाई भी कम ही मिलता है। ऐसे ही होता है ना। और मैं समझता हूँ कि ये भी थोड़ा है, इमाम हुसैन की शख्सियत इससे भी बहुत बुलंद है, ज़्यादा एहतमाम होना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा सवाल है तालिब इल्म का, उस पर आपने गौर करना है। एहतमाम थोड़ा होता है अभी भी इमाम अली मकाम के लिए, ज़्यादा होना चाहिए। पर मेरा सवाल ये है कि इमाम हुसैन बड़े हैं कि मौला अली? तो ये सारे बंदोबस्त 21 रमज़ान को भी करते हो? नाराज़ हो गया हो जो, कोई गल नहीं, मैं तो चला। ओ भाई, ये सारे बंदोबस्त 21 रमज़ान को भी करते हो? हज़रत अली भी शहीद हैं, और हज़रत अली मेयार हैं। मेरे महबूब ने फरमाया अली का प्यार ईमान है, अली का बुग़्ज़ निफाक है। जो मेयार है, मेयार, उनके लिए भी इस तरह देगें उतरती हैं, इस तरह बंदोबस्त होते हैं, इस तरह छुट्टियां की जाती। जिधर सारा ज़माना चलेगा उधर चलोगे। याद रखो, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर मौला अली तक, और 3 रमज़ान को सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से लेकर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तक, इमाम हसन का भी और इमाम हुसैन का भी, इसलिए कि ये सारी मेरे महबूब की औलाद है। सब के तज़किरे दिलो जान से करें, रूह से करें, और आपकी सिर्फ गुफ्तगू नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी बताए कि आपको मेरे इमाम अली मकाम से बड़ा प्यार है। दूसरी बात, मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, हमारे बरेली शरीफ में, हिंदुस्तान में शिमले वाली पगड़ी बांधी जाती है। उसकी दलील वो बुज़ुर्ग ये देते कि वहाँ सिख भी पगड़ी बांधता है। हमारे यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मुसलमान ही अक्सरियत में। तो सिख भी पगड़ी बांधता था, तो वहाँ के बुज़ुर्गों ने ना इम्तियाज़ करने के लिए, वहाँ के बुज़ुर्गों ने ना इम्तियाज़ करने के लिए ये शिमला ऊपर रखना शुरू कर दिया, ताकि पता चले कि ये वाली पगड़ी मुसलमानों की है। मेरी बात की समझ आई आप हज़रात को? अब शिमले वाली पगड़ी कोई भी देख लेना वहाँ, शिमले वाली दस्तार, तो वो खुद ब खुद पूछ लेता है कि आप बरेली शरीफ से हैं या उनके मुतल्लिकीन में से हैं। कुछ फ़िक्रे, कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जो, मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ होते हैं वो, तो एक साहब के साथ वो कलाम कर रहे थे, उनसे कलाम करते करते उन्होंने 1-2 जुमले बोले, तो मैं सुन रहा था, दूर था, मैं सुन रहा था उनकी बात, मुझे पूरी समझ आ रही। तो उनसे कहने लगे, तुसी पीर साहब नाल रहंदे हो? उन्हें कहा तुहानूं किवें पता लगा? कहंदे इंज दी गुफ्तगू वो करदे ने। ये ना 2-4 फ़िक्रे, 5, कोई बुज़ुर्ग कहता है ना माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ा, कोई भी लफ्ज़ ऐसे, तो जो दाएँ बाएँ रहने वाले लोग होते हैं वो बातों को समझ जाते हैं। हमें है अहले बैत नबूवत से प्यार, हमारी है ग़ुलामी। देखो, उनका कोई तो रंग होना चाहिए हमारे ऊपर। कोई तो पूछे ना कि आप अली वाले हैं, आप हसन वाले हैं, आप हुसैन वाले हैं। मेरे भाई अच्छी तरह समझ लेना, अहले बैत नबूवत की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खासियत के साथ हैं और बिलखुसूस हैं। उनमें पहली चीज़ फ़क्र है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी शहज़ादी तो जन्नत की मालिका है, जन्नती औरतों की सरदार है। हज़रत फ़ातिमा एक दफ़ा इल्तिजा करती थी तो जन्नत के मेवे आ जाया करते थे। लेकिन आपको पता है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के लिए अल्लाह से फ़क्र मांग के लिया है। हुज़ूर ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे घर वालों को ना बक़द्रे ज़रूरत रोज़ी देना। और एक हदीस के लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त का फ़ाका देना। फ़ाका अहले बैत की पसंद है, फ़कीरी उन्होंने अल्लाह से मांग के ली है। सादा खाना, और यारो देखो, घर में लेपा पोती करना, चक्की चलाना, आटा गूंदना, बच्चों को पालना, चरखा चलाना, ये सारे तरीके सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये सारे तरीके हज़रत फ़ातिमा के। अब तो खैर शहज़ादियों का कोई हिसाब ही नहीं, हर बाप की बेटी शहज़ादी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन ज़रा ज़रा सी बात पे लोग दुखते हैं, कहते हैं देखो जी बच्ची को काम बड़ा करना पड़ता है। और मेरे भाई याद रखो, सादा खाना, सादा घर,
कच्चा मकान, घर के सारे काम काज, ये अहले बैत नबूवत का तरीका है। और पढ़ो बुखारी शरीफ, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर बारगाह हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर कर के हाथों पे छाले पड़ गए। बताओ मुझे, इतना गरीब है कोई इस मजमे में जिसकी बेटी इतना काम करे कि छाले पड़ जाए? फिर भी सारे दुखी हैं, फिर भी तावीज़ लेते फिरते हैं कि बेटी बड़ी तकलीफ में है। छाले पड़ गए या रसूलल्लाह ये। और हज़रत फातिमा को मौला अली ने कहा, फातिमा अब तेरी मुशक्क़त देखी नहीं जाती। हुजूर की बारगाह में ग़ुलाम आए हैं, कि ग़ुलाम मिले तो तेरा काम में हाथ बटाएगा। हम बातें पढ़ते सुनते हो, कभी कभी गौर करो कि ये पहलू हमारे लिए क्या छोड़ती हैं। सैयदा पाक ने छाले दिखाए, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया, फातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा कर, और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब भी तू ये तस्बीह ख़त्म करेगी, रब तुझे ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। गोया हुजूर ने कह दिया कि चक्की आपने खुद ही पीसनी है, आटा खुद ही गूंदना है, घर के सारे काम। यहाँ तो औरतें कुछ भी नहीं करती, फिर भी शाम को 4 गोलियाँ मंगवा लेती हैं, कोई काम भी नहीं, फिर भी 4 गोलियाँ। और इमाम हसन क्या फरमाते हैं, खुदारा खाली अहले बैत नबूवत ने हमें यकम मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक का याम मनाने को नहीं दिए, उन्होंने पूरा उसवा हमें दिया है, पूरा बेहतरीन दस्तूर हयात दिया है। अगर घर बनाना है, चलाना है और बसाना है और आबाद करना है, तो अहले बैत नबूवत का घर देखो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के मकानात और उनके घर देखो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी सारा दिन काम करती, सारा दिन मेहनत करती, मजदूरी करती। इमाम हसन कहते हैं कायनात सो जाती और मेरी माँ फातिमा मुसल्ला बिछा लेती। सारा दिन काम किया, सारा दिन ड्यूटी की, सारा दिन मुशक्क़त, दुनिया सो गई और सैयदा ने मुसल्ला बिछा लिया। पहली बात तो फ़कीरी, सादगी। आप यकीन करें, सादा ज़िंदगी आसान होती है, सादा ज़िंदगी आसान। ये जो लोग बहुत ज़्यादा कढ़ाई करा लेते हैं ना बेचारे, ये बड़े परेशान रहते हैं, कितने पैसे लगवा लिए, अब देखता ही कोई नहीं। और जिस बेचारे ने पिछले साल का ना, ये बड़ी सादा ज़िंदगी, बड़ी आसान। मेरी अम्मा जी ने ना मुझे क्रोशिये का स्वेटर बना के दिया था, फिर वो मैंने कहा छोटा हो गया, हालांकि वो छोटा नहीं हुआ था, मैं बड़ा हो गया था। फिर मेरा छोटा भाई पहनता रहा, फिर हमारा एक भांजा है वो उसे पहनता रहा। सादा ज़िंदगी थी ना, आसान होती है। अब तो आप यकीन करें कि कपड़े कभी पुराने नहीं होते, डिज़ाइन बदल जाते हैं, डिज़ाइन तब्दील हो जाता है। तो अब कौन रह गया है जो जूते को पैबंद लगाएगा, कपड़ों को पैबंद लगाएगा? मौला अली शेर खुदा कूफे की जामे मस्जिद के किनारे पे खड़े हैं और फरमा रहे हैं मैंने ज़ीरा बेचनी है यारो, कोई ख़रीद लो। ये मैं बदर में भी लेके गया था, ओहद में भी लेके गया था। एक शख्स आगे बढ़ा, अमीरुल मोमिनीन क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी मुतबर्रिक ज़रा बेचने की? फरमाने लगे यार तहमत पुरानी हो गई है, अब पैबंद लगने की भी जगह बाकी नहीं रही। अगर तहमत के पैसे होते तो मैं इसे फ़रोख्त ना करता। ये तो दो जहाँ के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, और दो जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। यारो सादगी, वज़ादारी और जो है उस पर गुजारा करना, और कनात की ज़िंदगी गुजारना, और वक़ार के साथ गुजारना, और इज़्ज़त के साथ। एक हदीस है, 2 जुमले उसके कभी ना भूलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था या रसूलल्लाह इज़्ज़त किस चीज़ में? तो हुजूर ने फरमाया जो रब ने दिया है उस पर राज़ी हो जा, अल्लाह इज़्ज़त अता कर देगा। या रसूलल्लाह ज़िल्लत क्या है? फरमाया ज़िंदगी में लालच ना करना, ज़लील हो जाएगा। कनात में इज़्ज़त है, लालच में ज़िल्लत है। तो अहले बैत नबुव्वत ने अपनी ज़िंदगियाँ सादगी से गुजारी। तीसरी बात, इबादत के साथ दिलचस्पी। हमारे यहाँ जब भी कोई नकीब या मेरी तरह का खतीब खड़ा होता है तो वो कहता है बस करबला आएगी तो हम इमाम हुसैन के जानशीन बनेंगे। तो मैं कहा करता हूँ वो तो जब आएगी तब बनना ना। इमाम हसन और हुसैन दोनों रोज़ाना 100 रकत नमाज नफल अदा किया करते। किताबें जितनी आप कहेंगे मैं पेश कर दूँगा। 100 नफल पढ़ना अलावा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर फरमाते हैं मेरी जब भी हुसैन इब्ने अली से मुलाकात होती उन्होंने नफली रोज़ा रखा हुआ होता, वो रोज़े से होते। 25-25 हज किए दोनों भाइयों ने मदीना शरीफ से पैदल मक्के जाके। सवारियाँ मौजूद होती थी, सवारियाँ मौजूद होती थी।
इमाम हसन एक साल बीमार थे तो इमाम हुसैन कहने लगे भाईजान इस साल सवारी पे ना चले जाएं। तो कहा नहीं हुसैन, जब कोई बंदा अपने आका की बारगाह में जाता है तो सवार होके नहीं जाता, मैं रब की बारगाह में हाज़िरी देने जा रहा। तो ये मेरे भाई ये वाला तो काम आप शुरू करें। कुरान पाक से उनकी दिलचस्पियाँ, इबादत के साथ उनका मिजाज, मुसल्ले के साथ उनकी वाबस्तगी। आप हमें गपशप के लिए बिठा लें सारा दिन सारी रात और तस्बीह दें कि ज़्यादा नहीं 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ना, या काम याद आ जाता या नींद आ जाती। भाई अहले बैत नबुव्वत का जो ख़ास वस्फ है, सुनो, 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद आया और उसने आके कहा कि हुसैन दो ही बातें हैं, या आप बैत करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम फरमाने लगे कोई तीसरी बात? उसने कहा कोई नहीं। आप फरमाने लगे तू जा मुझे एक रात की मोहलत दे, सुबह बात करेंगे। अमर इब्ने साद चला गया। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर बारगाह हुए और अर्ज़ करने लगे हुजूर आपने ये मोहलत क्यों ली? ये दुनियादार से लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन को तीसरी राय की तरफ बढ़ रहे हैं। फैसला तो जो आपने सवेरे करना है वही आपने अभी करना है। मुझे पता है बैत आपने करनी नहीं, होनी तो जंग है, तो आप अभी इसको कहते कि सवेरे जंग करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने रात सोचने के लिए मांगी है। हुजूर फिर किस लिए मांगी है? तो आप फरमाने लगे इसलिए मांगी है कि रात 1 बज गई है, हुसैन जरा रज रज के अपने रब को सजदे तो कर ले। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़याम। तीसरी बात सुने, अल्लाह आपको जज़ा दे। एक तीसरी बात सुने और मैं बात समेटने की तरफ आऊँ। अभी 2-4 दिन पहले ना रोज़नामा एक्सप्रेस ने, हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आप तहकीक पढ़ना चाहें तो आसानी हो, ख़बर शाया किया है कि पाकिस्तानियों में 65% लोग डिप्रेशन के मरीज़। कुछ अर्सा पहले मैंने एक 35% की तहकीक पढ़ी थी। अब उन्होंने कहा ये 65% हो गए हैं डिप्रेशन के मरीज़। जो लोग टेंशन लेते हैं, जो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले लोग होते हैं वो टेंशन नहीं लेते। उन्हें पता होता है कि रिस्क भी उसके हाथ है, गुर्बत भी उसकी हिकमत है, इज़्ज़त भी वही देता है और फिर ज़िल्लत भी उसकी हिकमत के तकाज़े पर वो हर मोमिन जो होता है वो उस पर यकीन रहा। हमारे यहाँ 65% लोग हो गए डिप्रेशन वाले। छोटी छोटी बातों की टेंशन, छोटी छोटी बातों का डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पर लोग परेशान हो जाते हैं। सब्र, तहम्मुल, हौसला, और अल्लाह ताला खैर करे। अब जब से ये सोशल मीडिया आया है, हम किताबों में पढ़ते थे गुमसान का रन पड़ता था, यानी पता ही नहीं चलता था कौन किसके गिरेबान पड़ गया है, कोई पता नहीं चलता था और बड़ी बुरी हालत हो जाती थी। कई दफ़ा अपना फौजी भी अपने हाथों मारा जाता था, गुमसान का रन पड़ गया जी। अब तो आप खोल लें कोई पता नहीं लगता कोई किसके गले पड़ा हुआ है और कोई तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी, हौसला, सामने वाले की बात को सुनना, गौर करना। अहले हक भी आपस में एक दूसरे की बात को सही मानों में समझने के लिए तैयार है। और यही हाल हमारे घरों में है कि हमारे अंदर वो जो ख़ास सब्र था, हौसला था। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो वजूद में सर का मकाम है ना, वो ईमान के अंदर सब्र का मकाम है। थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है कि शादियों में बाद बुजुर्ग नहीं हौसला कर रहे होते, फटाफट करो, जल्दी करो। आप ज़रा तहम्मुल में, और फिर इल्ज़ाम लगाने में भी लोग फटाफट, तो फलाने बंदे ने ऐसे कर दिया जी, ऐसे होगा तो ऐसे किया है। किसी शायर ने कहा था कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। थोड़ा सब्र तो करना यार, थोड़ा गौर कर। मैं ना, हम लोग बयान कर देते हैं, आप सुन लेते हैं। किसी बहन को उसके भाई की कटी हुई उंगली भेजी जाए ना, फिर गौर करना मेरी बात पे। बहन को भाई की कटी हुई, तो शायद वो सारी ज़िंदगी बहन सो ना सके। और इमाम अली मकाम का ना सर कट गया था। हम कह देते हैं, आप सुन लेते हैं। यहाँ किसी की कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए तो लोग खौफ से भाग जाएंगे। हमारे पैम्परा ने पाबंदी लगाई है पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे
कि अगर कोई लाश कट जाए तो उसको दिखाना नहीं, वो दायरा लगा के दिखाते हैं, इसलिए कि खौफ और हिरास पैदा होगा लोगों में। भाई इमाम अली मकाम का सर कट गया, धाड़ मुबारक आपका वजूद अतर करबला में, सर नेज़े की नोक पे, कभी सोचें तो खौफ आए लोगों को। सैयदा ज़ैनब ने सारे रास्ते ये मंजर आंखों से देखा, ना पर्दा सिर का, ना कोई नमाज कज़ा हुई, ना कोई ये बता सकता है कि बाद में उन्होंने कलाम ना किया हो, बाद में वो बिल्कुल माज़अल्लाह वास बाख्ता, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यजीद के दरबार में जब यजीद ने छड़ी हज़रत ज़ैनब, हज़रत इमाम अली मकाम के चेहरा अनवर पे लगाई, तो जनाब ज़ैनब दूर बैठी थी, पर्दे में दूर बैठी थी, तो वहाँ से बोली, उठी, और इस तरह नहीं जिस तरह हमारी औरतें उठती हैं तो पहले रोना धोना शुरू कर देती हैं, बात की समझ ही नहीं आती। वहाँ से उठी और उठ के पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नाना मुस्तफ़ा पे दरूद व सलाम पढ़ा, और फिर इन्नल्लाह मास साबिरीन की आयत पढ़ी। और जब वो बोल रही थी तो उनके ये जो सच होता है ना, इसके अंदर अपनी एक ताकत होती है, ये जो हक होता है ना, इसमें एक अपनी गर्मी होती है। बोल रही थी तो लबो लहजे के अंदर इतना दबदबा और तनतना था कि एक शख्स, एक सहाबी वहाँ बैठे थे, कुछ ने ताबी का, कुछ ने सहाबी का, उन्होंने मौला अली के पीछे बड़े जुमे पड़े थे वो नाबीना। जब सैयदा ज़ैनब बोली तो वो साथ वाले का घुटना हिला के कहने लगे, अली आ गए दरबार में, लहजे में असर घोल रहे हों जैसे, और जिब्रीले अमी बोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में सैयदा ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। हज़रत ज़ैनब बोली, फरमाने लगी, यजीद इन लोगों से पूछ ले, इनकी तलवारें तेरे साथ हैं पर दिल मेरे हुसैन के साथ। और फरमाया, वक्त बदलने दे, हालात तब्दील होने दे, एक वक्त आएगा ज़िक्र तेरा भी होगा लेकिन तू शर की अलामत बन जाएगा, और ज़िक्र मेरे हुसैन का भी होगा, और ख़तीब खुतबों में भी दरूद पढ़ा करेंगे। एक तो उनसे प्यार करें। दूसरी मेरी गुजारिश मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि कभी भूले से भी बेअदबी ना करें। और मैंने मिसाल दे के अर्ज़ किया कि आप कभी जूते लेके मस्जिद में भूले से भी आए तो ये भूले से भी कभी इन लोगों के बारे में कोई ऐसा जुमला से आबा हो या अहले बैत हो, खुदा रहा, इसको समझें। और तीसरी गुजारिश ये की कि अपने आप को सादा करें, आप तक रसाई भी आसान हो, आपकी बात भी आसान हो, और आप ज़मीन पे बैठे लोगों को मिल जाएं। ये दावे छोड़ दें कि मैं तो हवाओं फ़िज़ाओं में रहता हूँ। आप ज़मीन पे बसते हैं तो ज़मीन वालों के साथ रहें, सादा ग़िज़ा खाएं, सादा मकान पसंद करें, सादे कपड़े को तरजीह दें। और तीसरी बात मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की कि अपनी ज़िंदगी को हौसले के साथ बिताएं। और एक बात बीच में रह गई कि इबादत का मिजाज, शौक़, ये अहले बैत का तरीक़ा है। मेरी ये मजबूरी थी कि मुझे हज़रत क़िबला ने हुक्म दिया, और उस वक़्त फ़रमाया कि जब मैं बहुत सारे वादे पहले कर चुका था तो मेरी ख्वाहिश तो थी कि चंद मिनट और बात करता, लेकिन नफ़ा हमें ये मिला है कि हज़रत साहब भी आ गए। तो जो कि इन्हीं की सरपरस्ती में सारा कुछ है, मेरा ख्याल है कि कुछ देर बयान फरमाएँगे, आखिरी नशिस्त है, सदारती खुतबा ही हो जाएगा, मुझे ज़रा एक जगह और हाजिर होना है। कहते हैं ज़िक्र होगा और दुआ होगी। मैं आपसे इजाज़त लूँगा, आप सब हज़रात बैठे रहेंगे। अभी तिलावत के वक़्त किसी दोस्त ने नारा लगा दिया था तो उनको भी मैंने थोड़ा सा सख्ती